नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। विक्रम संवत 2083 में शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव होगा, ऐसा सवाल कमेंट बॉक्स में पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विक्रम संवत 2083 हमारे लिए नए साल की तरह है। हर साल विक्रम संवत बदलता है, तो ये जो नया विक्रम संवत आया है 2083 बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जो है नया साल 2026 देख रहे हैं, उसी तरह से इसको भी देखिए। तो ये जो सवाल उठा कि शनि की साढ़े साती कौन सी राशि वाले को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, कौन सी राशि वाले को सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, इस तरह के सवाल कमेंट बॉक्स में पूछे गए। तो आइए उन्हीं सवालों का जवाब हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इस संवत्सर में विक्रम संवत 2083 में 3 राशियां शनि की साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगी और इसका जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन, मार्च 2026 से लेकर के मार्च 2027 तक का समय होगा हमारे इस विक्रम संवत का 2083 का। तो 3 राशियां इस विक्रम संवत में साढ़े साती से मुख्य रूप से प्रभावित होंगी। उनमें से किस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा वो भी हम आपको बताएंगे। पहले वो 3 राशियों के बारे में जानते हैं। वो 3 राशियां हैं कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। इन 3 राशियों पर शनि के साढ़े साती का प्रभाव होगा। अब किस पर ज़्यादा होगा, किसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ये सब कुछ आपको बताते हैं। पहले कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। तो कुंभ राशि वालों को शनि के साढ़े साती का अंतिम चरण चलने की वजह से अब आगे राहत मिलने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस विक्रम संवत में 2083 में आपको शनि से संबंधित परेशानी नहीं होगी। आपको बहुत राहत मिलेगी। आपके जो काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे। शनि की वजह से जो कष्ट थे वो कष्ट दूर होंगे, यानी आगे आने वाला समय और बेहतर होगा। तो कुंभ राशि वालों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली राशि की बात, मीन राशि। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरा चरण चुनौतीपूर्ण माना जाता है। तो इस विक्रम संवत में 2083 में मीन राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक टेंशन ज़्यादा रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी, वर्कलोड बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, वहाँ वर्कलोड बढ़ जाएगा, बिजनेस करते हैं, वहाँ काम ज़्यादा हो जाएगा और काम को लेकर, परिवार को लेकर, ये जो जीवन की आपाधापी है, इस सब को लेकर के थोड़ा सा मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा इस विक्रम संवत में। मीन राशि वालों को अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए, अपने जीवन में जो कष्ट महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जिनकी भी शनि की साढ़े साती चलती है उन सब के लिए ये जो बातें बताने जा रहे हैं ये सब के लिए हैं। सबको ध्यान रखना चाहिए। शनि की साढ़े साती के दौरान शनिदेव सीधे प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। अगर इस दौरान आप अपना कर्म ठीक रखेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे और अपने व्यवहार से, अपने कर्म से किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी मनुष्य को कष्ट नहीं देंगे, किसी जीव जंतु को कष्ट नहीं देंगे, तो शनि की साढ़े साती का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम होगा। इसलिए मीन राशि वालों को ये सलाह है कि आप जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से किसी मनुष्य को या किसी जीव जंतु को कष्ट ना दें। अपने व्यवहार से,
अपने कर्मों से कष्ट ना दें। कई बार हम वाणी से भी कष्ट दे देते हैं, ऐसी कठोर बातें बोल देते हैं कि सामने वाले को बहुत दुख पहुंचता है। तो ना वाणी से कष्ट देना है, ना एक्टिविटीज़ से, व्यवहार से कष्ट देना है, ना कोई ऐसा काम करना है जिससे लोग दुखी हों, परेशान हों, जीव जंतु दुखी हों, परेशान हों, वनस्पति दुखी हो, परेशान हो, किसी को भी हमारे से कोई नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल मीन राशि वाले रखेंगे तो शनि की 7.5 का भले ही दूसरा चरण चल रहा है, शनि का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में कम होगा। इसके साथ ही और क्या करें मीन राशि वाले? मीन राशि वाले जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी प्रतिदिन पूजा करें और किसी एक मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। कोई भी मंत्र, जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसके मंत्र का जाप करिए, जिस देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा करिए। आपका ये जो धर्म कर्म है ना, ये आपको आत्मबल प्रदान करेगा और आपकी सोच में पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और सही मार्ग से धन कमाने की प्रेरणा आपको देगा। लोग कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप सही ट्रैक पर चलते हैं, आपकी गाड़ी डगमगाती नहीं है, सही रास्ते पर रहती है जीवन की गाड़ी। तो इसलिए धर्म कर्म का, पूजा पाठ का रास्ता बिल्कुल ना छोड़ें मीन राशि वाले। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि हर शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें। आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं और गरीबों को भोजन दान करें। भोजन दान करने से हमारे प्रारब्ध के पाप कटते हैं, तो इसलिए भोजन दान करेंगे तो शनि की 7.5 के नेगेटिव प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। इतना करते रहें मीन राशि वाले तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण है इस साल, लेकिन आपको काफ़ी राहत मिलेगी और समय आपका अच्छे तरीके से बीत जाएगा। अब अगली राशि की बात मेष राशि की। मेष राशि वालों की शनि की 7.5 का प्रथम चरण है। मेष राशि वाले पहली बात तो घबराएं नहीं, डरे नहीं। आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगल। तो शनि की 7.5 का प्रथम चरण है तो चीज़ें थोड़ा सा देर से होंगी, हर काम में डिले होगा। जैसे पहले जो आपके काम हो जाते थे उतनी स्पीड से नहीं होंगे, थोड़ा सा डिले होगा। तो आपको धैर्य रखने की सलाह है। हाँ, आप मान के चलिए कि काम में डिले हो सकता है। अगर टाइम पे हो जाता है तो अति उत्तम, नहीं हो पाता है तो हम पहले से मन में मान के चलें कि भैया इसमें वक्त लगेगा। यानी धैर्य रखने की विशेष सलाह है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो फिर ज़्यादा बेचैनी नहीं आएगी, टेंशन नहीं बढ़ेगी और फिर कोई गलत कदम आप नहीं उठाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ तो हम परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में आकर के कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिससे बाद में हमें पछतावा होता है। तो इसलिए पहले से ही जान लें मेष राशि वाले कि काम में डिले हो सकता है। जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने समय में आ जाएगा उसमें और डिले हो सकता है। कई बार हो सकता है कि जो चीज़ आप चाहें वो ना हो, ऐसा भी होता है। तो इसलिए पहले से आप तैयार रहेंगे मानसिक रूप से तो आपको कष्ट कम होगा। दूसरा, मेष राशि के जो जातक हैं, आप अपने मन, कर्म, वचन से, ईमानदारी से, मेहनत से कार्य करें। मन अपना अच्छा रखें, मन से किसी के बारे में गलत ना सोचें, कर्म कोई गलत ना करें। मन, कर्म और वचन, वाणी अच्छी बोलें और पूरी मेहनत से काम करिए, गलत रास्ते से धन ना कमाएं। तो शनि की 7.5 का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम होगा। यानी शनि की 7.5 आपको कम परेशान करेगी। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आप राहत महसूस करेंगे, जीवन में परेशानियां कम आएंगी।
तो इस बात का ख्याल मेष राशि वालों को रखना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि 7.5 साल का समय है मेष राशि वालों के लिए, तो आपको क्या करना है, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल के देवता हनुमान जी हैं, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुबह पाठ ना कर पाएँ तो शाम को पाठ करेंगे, शाम को ना कर पाएँ तो रात में पाठ करेंगे, लेकिन हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करेंगे, तो शनि देव की विशेष कृपा आप पर बनेगी, पॉजिटिविटी आपके जीवन में बढ़ेगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से शनि की 7.5 का नेगेटिव प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ ही मेष राशि वाले हर शनिवार को कम से कम 8 गरीबों को भोजन दान अवश्य करें। पहले सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, फिर भोजन दान करिए। ऐसा नियम बना करके आप चलें तो आप देखेंगे आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन तो दूर हो गई सिर्फ इस उपाय को करने से। तो मेष राशि वाले ये उपाय जरूर करें, और मीन राशि वालों को हमने उपाय बताया, मीन राशि वाले भी ये करें। ये 2 राशियों को विक्रम संवत 2083 में ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब उनकी भी बात कर ली जाए जिनकी शनि की ढैया चल रही है, नहीं तो वो कहेंगे हमारी बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। तो देखिए, विक्रम संवत 2083 में 2 राशियों की शनि की ढैया रहेगी, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। सिंह राशि सूर्य ग्रह की राशि है और वृश्चिक राशि मंगल ग्रह की राशि है। दोनों राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है, अपना कर्म ठीक रखने की आवश्यकता है, धर्म कर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। देखिए, जब आप धर्म कर्म करते हैं तो आपकी शनि के नेगेटिव प्रभाव को आप धीरे धीरे कम होते हुए अपने जीवन में महसूस करेंगे। इसलिए सिंह राशि और वृश्चिक राशि दोनों राशि वालों को जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा उपासना प्रतिदिन करें, और किसी एक मंत्र का जाप जरूर करें जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनके मंत्र का जाप करें। अगर मान लीजिए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि किसके मंत्र का जाप करें, किसकी पूजा करें, तो सबसे सरल है शिव जी की पूजा करिए। प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर के जल चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। ये सभी के लिए, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा कि हम किसकी पूजा करें, कौन से मंत्र का जाप करें, तो शिव उपासना सर्वाधिक लाभदायक है। शनि की चाहे 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो, आप भगवान शिव का पूजन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से शनि की 7.5 या ढैया का नेगेटिव प्रभाव बहुत घट जाएगा। और आपको ये जो पूजा पाठ है ये अच्छे मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा देंगे, और शिव कृपा से आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अच्छा धन कमाएंगे और ईमानदारी से कमाए गए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो इतना ख्याल रखें तो फिर आपको शनि की 7.5 और ढैया से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि और आप किस विषय में चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आएँ। ये जो साल है, विक्रम संवत 2083 का साल, इस साल में बृहस्पति राजा की भूमिका में होंगे और मंगल मंत्री की भूमिका में होंगे। हम सब प्रार्थना करते हैं कि ये साल सभी राशि वालों का बहुत अच्छा बीते और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।